हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले 35 वर्षीय अभय प्रताप की है। अभय प्रताप एक सफल बिजनेसमैन था। गुड़गांव में उसकी गारमेंट की फैक्ट्री थी और दिल्ली में उसका एक बहुत बड़ा बंगला था। अभय प्रताप के साथ उसकी माँ सुलोचना और उसकी 10 वर्षीय बेटी परी साथ रहते थे। एक दिन की बात है, अभय प्रताप ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी उसकी माँ सुलोचना कहती है, बेटा कभी तो हमारी बात मान लो। बेटा अब दूसरी शादी कर लो। अब तो तेरी बेटी परी भी 10 साल की हो गई है। क्या पूरी जिंदगी अकेला रहेगा? परी को भी तुम्हारी दूसरी शादी से कोई ऐतराज नहीं है। हाँ माँ, मैं भी तुमसे इसी सिलसिले में बात करने वाला था। मुझे एक लड़की पसंद है जिसका नाम अनामिका है और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। माँ वो बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें भी पसंद आएगी माँ। आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ और अपने बारे में सब कुछ सच सच उसे बताने वाला हूँ माँ। यह तूने बहुत अच्छी बात कही बेटा, लेकिन तेरा सच जानकर क्या वह तेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगी? पता नहीं माँ, मगर मैं उसे अंधेरे में रखकर अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ माँ। मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मुझ में इतना हिम्मत हो कि मैं सच बोलते हुए उसे बिल्कुल न घबराऊं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है बेटा। तू बड़ा ही नेक बच्चा है। देखना वह तुझे जरूर हाँ कहेगी। शाम के 5 बज गए थे और अभय प्रताप यमुना नदी के किनारे अनामिका का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद अनामिका भी वहाँ पर पहुँच गई और पहुँचते ही बोली, हेलो अभय प्रताप, तुमको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? मैं बहुत ही ट्रैफिक था, सॉरी यार। बोलो क्या जरूरी बात कहनी थी तुमको? तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये सूट तुम पे बहुत खिल रहा है। तुम मुझे यहाँ मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लाए हो? अरे नहीं नहीं। अभय प्रताप घुटनों पर बैठ जाता है और अनामिका से कहता है, विल यू मैरी मी? ये क्या है अभय प्रताप? अभी हाँ या ना कुछ मत बोलो, पहले एक बात और सुन लो। अनामिका, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी पागल हो गई है और मेरी एक 10 साल की बेटी भी है। मुझे धोखे से एक पागल लड़की से शादी करवा दी गई थी। ये बात मुझे तब पता चला जब मेरी पत्नी रोहिणी ने मेरी बेटी परी को मारने की कोशिश की थी। तब उसके माता पिता ने रहस्य खोला कि वो मानसिक बीमारी से ग्रसित है, इसलिए मैंने उसको आगरा पागल खाने में भर्ती करा दिया। उसके बाद मैंने और मेरी माँ ने परी की परवरिश की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई लड़की पसंद भी आएगी, इसलिए मैं अपने काम में बिजी हो गया था। तभी तुम खिलखिलाती हुई मेरी जिंदगी में आई। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी, मगर मैं डरता था कि कहीं तुम जैसा प्यारा दोस्त मैं खो न दूं। अभय प्रताप, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और आज तुमने मुझे सच बताकर मेरी नजरों में अपनी इज्जत और बढ़ा ली है। मेरा जवाब एक ही है, हाँ हाँ हाँ। विल यू मैरी मी? हाँ बिल्कुल। अगले दिन अनामिका, अभय प्रताप सभी एक फैमिली पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी गेट पर एक आवाज आई तो अभय प्रताप गेट पर जाकर देखा तो उसका दोस्त राहुल आया हुआ है। आते ही राहुल बोला, अरे अभय प्रताप, हमारी नई भाभी से मुझे भी तो मिलवाओ। अरे हाँ राहुल, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तेरी परमिशन के बिना मैं शादी कैसे कर सकता हूँ मेरे दोस्त। अंदर तो आ, जब तू अपनी भाभी को देखेगा तो तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ऐसा क्या? तब तो जरूर मिलना होगा। एक मिनट, तू ना अपनी दिलफेक स्वभाव से अपने होने वाली भाभी पे लाइन मत मारना। अरे यार, तू कैसी बातें करता है। माना कि एक मैं आवारा किस्म का आदमी हूँ, दिलफेक हूँ, हर दूसरे दिन कपड़ों की तरह मेरी गर्लफ्रेंड बदलती हूँ, मगर इतना भी कमीना नहीं हूँ कि अपनी भाभी पर चांस मारूं। अब मिलवा भी ना भाभी से। उसके बाद दोनों अंदर आते हैं और फिर राहुल कोल्ड ड्रिंक की ग्लास उठा लेता है और कहता है, अरे भाई, कब तक इंतजार कराओगे? मुझे तो भी तो भाभी से मिलवाओ। अनामिका इधर आओ, ये देखो मेरा दोस्त राहुल तुमसे मिलने आया है। अनामिका पीछे मुड़ी और अनामिका को देखते ही राहुल के हाथ से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास नीचे गिर गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। क्या हुआ राहुल, क्या मेरी होने वाली बीवी की खूबसूरती देखकर तुम दंग रह गए? हाँ यार, तुम्हारी होने वाली बीवी वाकई बहुत सुंदर है। अगले दिन दोपहर का समय, अनामिका अपने कैबिन में काम कर रही थी। तभी उसकी फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? हेलो अनामिका, मैं राहुल बोल रहा हूँ। तुम्हें कल पार्टी में देखा तो मुझे पुराने दिन फिर से याद हो गया। फोन क्यों किया है? जो बात कहनी है
जल्दी कहो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तुमसे एक बार मिलना है अनामिका, पर मुझे नहीं मिलना। सिर्फ एक बार प्लीज। ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है? वही जमुना के घाट जहाँ पे पहले हम मिला करते थे शाम को 5 बजे। ठीक है। उसके बाद अनामिका फोन रख देती है। अगले दिन शाम के 5 बजे राहुल अनामिका का इंतजार यमुना घाट के किनारे कर रहा था। थोड़ी देर में अनामिका भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अनामिका को देखकर राहुल कहता है, ओ अनामिका यार, थैंक्स फॉर कमिंग। बताओ क्या कहना था तुम्हें? अनामिका, तुम अभय प्रताप से शादी के लिए कैसे तैयार हो गई? वो तो पहले से शादीशुदा है, ऊपर से एक 10 साल की बेटी भी है। तुम इतनी सुंदर, तुम्हें तो कोई भी अपना जीवन साथी मिल सकता है। तुम प्यार करती हो या नहीं अभय प्रताप से? बोलो अनामिका। प्यार का क्या है, शादी के बाद हो जाता है, मुझे भी उनसे हो जाएगा। क्या तुम मुझे भुला पाई हो? बोलो अनामिका, बोलो, चुप क्यों हो? अनामिका बोलो, डू यू स्टिल लव मी और नॉट? टेल मी प्लीज। हाँ, आई लव यू राहुल। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाई राहुल। कोई भी मिल सकता है। तो राहुल तुम क्यों नहीं मिले? तुमने मुझे क्यों छोड़ा राहुल, बताओ। जहाँ तक अभय प्रताप का सवाल है, वे बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं उनका आदर करती हूँ। लव यू टू अनामिका। तो क्या मैं अभय प्रताप से रिश्ता तोड़ दूँ? नहीं अनामिका, ऐसी भूल मत करना। अभय प्रताप बहुत ही अमीर आसामी है। मेरा क्या है, तुम अभय प्रताप से शादी कर लो, लेकिन तभी हमारा रिलेशन ऐसे ही चलता रहेगा। हम छुप छुप कर मिलते रहेंगे। मगर राहुल, अभय प्रताप तो तुम्हारे जिगरी दोस्त है, तुम उसको धोखा देने की सोच रहे हो। क्या दोस्त, आज के युग में बस पैसा ही सब कुछ होता है अनामिका। लेकिन पैसे से भी जरूर मेरे जीवन में वो है तुम्हारा प्यार अनामिका। वैसे भी अभय प्रताप तो शादीशुदा है और 10 साल की एक बेटी होने के बावजूद तेरे जैसी कम उम्र की लड़की से शादी कर रहा है। ये कोई प्यार व्यार नहीं है, बल्कि वह तुमसे शादी अपना अकेलापन दूर करने के लिए कर रहा है। तो हम दोनों उसकी इच्छा शक्ति पूरा करने के लिए उसे पैसे वसूल रहे हैं, और क्या। इस तरह एक बिजनेस है। तुम एक बात याद रखो अनामिका, कोई किसी को धोखा नहीं देता। इंसान अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति के चलते धोखा खाता है। अभय प्रताप एक महत्वाकांक्षा अकेलापन दूर करने के लिए जिस तरह तुमसे शादी कर रहा है, हमारी महत्वाकांक्षा है पैसा और एक दूसरे का साथ पाना। हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो इसमें धोखा कहाँ है? वैसे किसी ने कहा है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। अगर वह धोखा खा भी रहा है तो अपनी महत्वाकांक्षा के चलते, ना कि हमारी चलते। अब तुम परेशान मत हो। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इसी तरह देखते देखते 1 महीना बीत गया। यहाँ अभय प्रताप अनामिका के साथ अपने गृहस्थी जीवन को आगे बढ़ाने का सपना गढ़ रहा था, और वहीं दूसरी तरफ अनामिका और राहुल अपने गलत संबंध को शादी की आड़ में आगे बढ़ाने का जहरीला चाल खेलने का सोच रहे थे। एक दिन की बात है, अभय प्रताप और राहुल यमुना नदी के किनारे बेंच पर बैठे हुए थे। तभी राहुल अभय प्रताप को अपना मोबाइल निकाल कर देता है और कहता है, यार अभय, मेरा एक अच्छा सा फोटो खींचना। ठीक है, मगर थोड़ा मुंह हाथ तो धो लो ताकि फोटो अच्छा से आए। ठीक है, 5 मिनट में वॉशरूम से आता हूँ, मेरा फोन पकड़े रहना। फिर राहुल वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त राहुल का फोन रिंग हुआ। अभय प्रताप फोन देखते हुए सोचने लगता है, अरे ये तो नामिका का नंबर है, पर राहुल ने डार्लिंग के नाम से नामिका का नंबर क्यों सेव करके रखा है? फिर अभय प्रताप राहुल के फोन को उठा लेता है। ओह डार्लिंग, क्या अभी तक तुम उस अभय प्रताप के साथ हो? मुझसे कब मिलोगे? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज जल्दी मेरे पास आ जाओ। क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं? हेलो, कौन है? मैं अभय प्रताप बोल रहा हूँ नामिका। अभय प्रताप, तुम देखो अभय प्रताप, मैं तुम्हें पूरी बात समझाती हूँ, मेरी बात सुनो। अभय प्रताप, जो तुमने सुना मैं उसे क्लियर करती हूँ, रुको। अनामिका, कहने सुनने को क्या रह गया? उसके बाद अभय प्रताप फोन काट देता है। तभी राहुल उसके पास आ जाता है और कहता है, सुनो अभय प्रताप। राहुल, तू तो मेरा जिगरी यार है, तूने मुझे धोखा दिया, वो भी अपनी होने वाली भाभी संबंध जैसा घिनौना काम किया। तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? छी, तुझे अपना दोस्त कहते हुए मुझे घिन आ रही है। तभी वहाँ अनामिका भी आ जाती है। अभय प्रताप, हमारी बात तो सुनो। तुम मुझे क्या समझाओगी अनामिका? तुम तो औरत के नाम पे कलंक हो। औरत प्रेम, विश्वास, ममता, दया की मूर्ति होती हैं। तुम तो एक नागिन हो जो प्यार के आड़ में मुझे ही डसने वाली थी। तुम दोनों ने मुझे बता दिया कि आज के युग में प्यार और दोस्ती बस किताबी बातें हैं। मैंने क्या क्या सपने संजोए थे तुम लोगों को लेकर। आखिर तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे सब जानना है। हाँ,
मैंने तुम्हें धोखा दिया है क्योंकि मुझे नफरत है तुमसे। तुम्हारे पास इतने पैसे देखकर मुझे जलन होती है, तुम्हारी तरक्की से मुझे नफरत है, तुम्हारी अच्छाई से मुझे नफरत है। और जिस दिन मैंने देखा कि तुम्हारी होने वाली बीवी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड अनामिका है, तो मुझे लगा कि अनामिका के द्वारा मैं तुम्हें गहरी चोट दे सकता हूँ और ऊपर से तेरे पैसे का कुछ हिस्सा भी पा सकता हूँ, जिससे मैं अयासी और जीवन को बिना पैसे की रुकावट जी सकता हूँ। मगर उससे पहले ही तुम्हें सब सच पता चल गया तो तुम अनामिका से प्यार नहीं करते हो और तुम उससे शादी नहीं करने वाले हो। पागल हो क्या? अनामिका तुम बस मेरे एक शतरंज की खूबसूरत मोहरा थी, उसके द्वारा मैं तुझे बर्बाद करना चाहता था, तेरे पैसे लूटना चाहता था। कमीने, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे भी धोखेबाज बना दिया। अभय प्रताप, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। वह तो इस राहुल ने मुझे अपनी प्यार भरी बातों में जाल में फंसा लिया था। मैं इसे अभी तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। अभय प्रताप, मैं अभी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ और इस बार मैं पूरी सच्चाई के साथ ये बात कह रही हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, जानते हो क्योंकि तुम दोनों कमीने हो। और अनामिका, मैं तुमसे जितनी शिद्दत से प्रेम करता था, अब उतनी शिद्दत से मुझे तुमसे नफरत हो गई है। तुम दोनों दूर हो जाओ मेरे नजरों से। इतना कहकर अभय प्रताप आगे बढ़ गया। पीछे रह गए अनामिका और राहुल, जिन्हें आज अपनी लालच और धोखाधड़ी के कारण आज अपने जीवन का सबसे बड़ा जुर्माना भरना पड़ा, दोस्ती और सच्ची मोहब्बत को गंवाने के रूप में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।